नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्राइम टेलीकास्ट में। आज की इस वीडियो में हम बातें करेंगे मुंबई के बहुत ही चर्चित हत्याकांड नीरज ग्रोवर के बारे में। नीरज ग्रोवर जाने माने टीवी सीरियल के प्रोडक्शन टीम के हिस्सा थे। उनके मर्डर को लेकर कहा जाता है कि उनकी मर्डर एक लव ट्रायंगल की देन थी और यह लव ट्रायंगल थी नीरज ग्रोवर, कन्नड़ अभिनेत्री मारिया सुसैराज और उसका बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यूज के बीच। जेरोम मैथ्यूज ने नीरज ग्रोवर की बेरहमी से हत्या करके अपनी गर्लफ्रेंड मारिया के साथ मिलकर उसकी लाश को 100 से ज़्यादा टुकड़े कर दिए थे और उन टुकड़ों को जंगल में ले जाकर जला दिया था। तो आइए जानते हैं आज कि नीरज ग्रोवर की हत्या किसने और क्यों की। मारिया सुसैराज केरल की कोची की रहने वाली थी। बचपन से ही उसे सिंगिंग और डांसिंग का शौक था। मारिया ने कुछ छोटी मोटी साउथ की फिल्मों में काम भी किया था। कोची में ही मारिया को एक नेवी ऑफिसर जेरोम मैथ्यूज से प्यार हो गया था। दोनों की स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई एक साथ ही हुई थी। जेरोम और मारिया ने यह तय कर लिया था कि वो जल्द ही शादी भी करेंगे। मारिया अभिनय के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहती थी, वो नाम कमाना चाहती थी। उसने सोचा कि उसे टीवी सीरियल और बॉलीवुड की फिल्मों में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, जिससे वो ज़्यादा नाम और शोहरत कमा सकती है। इसलिए वो कोची छोड़कर साल 2007 में मुंबई पहुंच गई। मुंबई पहुंचने के बाद मारिया के सामने कई सारी चुनौतियां खड़ी हो गई, जिनमें से सबसे बड़ी चुनौती थी उसकी भाषा। जाहिर सी बात है कि हिंदी टेलीविज़न और सिनेमा में काम करने के लिए अच्छी हिंदी आनी चाहिए, पर मारिया की हिंदी साफ नहीं थी। मारिया जब टीवी और फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई में कई प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगा रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, तभी उसकी मुलाकात नीरज ग्रोवर से हुई। यह मारिया और नीरज की पहली मुलाकात थी। नीरज ग्रोवर कानपुर के एक सामान्य परिवार से आते थे। लगभग 26 साल के युवा नीरज से उनके परिवार को बहुत ही आशा थी। नीरज के पिता अमरनाथ ग्रोवर एक छोटे मोटे व्यापारी थे। ग्रोवर परिवार को पूरी आशा थी कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करेगा, और वह कर भी रहा था। आपको याद होगा कि साल 2008 में स्टार प्लस पर शाहरुख खान की एक शो आती थी, क्या आप 5वीं पास से तेज है। नीरज ग्रोवर इस बड़े शो के प्रोडक्शन टीम के हिस्सा थे। एक दिन नीरज ग्रोवर किसी सीरियल का ऑडिशन ले रहे थे, तभी वहां पर मारिया पहुंची। नीरज ने मारिया से टेस्ट के लिए हिंदी में कुछ सवाल पूछे, जिसका मारिया ठीक ढंग से जवाब नहीं दे सकी क्योंकि उसकी हिंदी अच्छी नहीं थी। नीरज ने मारिया को समझाया कि हमें हिंदी बोलने वाले लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि यह सीरियल हिंदी में है। आगे कुछ भी ऐसा होता है तो हम आपको मौका ज़रूर देंगे। इतना कहकर नीरज वहां से चला गया। अब मारिया ने नीरज के ऑफिस से उसका फ़ोन नंबर लिया और कुछ ही दिनों बाद मारिया ने नीरज को कॉल भी कर दिया और ऑफिस में हुई अपनी मुलाकात के बारे में याद दिलाया। नीरज ने मारिया को पहचान लिया, फिर दोनों में कुछ बातें हुई। इस फ़ोन कॉल के बाद धीरे धीरे मारिया और नीरज के बीच फ़ोन पर बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। फिर दोनों के फ़ोन की बातचीत मुलाकातों में बदल गई, यहाँ तक कि कुछ दिनों के लिए मारिया नीरज के अपार्टमेंट में भी रही। मारिया ने अपने कोची वाले बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यूज को नीरज के बारे में भी बताया था। मारिया ने बताया कि नीरज मुंबई में उसे काम दिलाने में मदद कर रहा है। उसने जेरोम से यह भी बताया कि नीरज का उस पर क्रश है, पर मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जेरोम मैथ्यूज शक्की किस्म का इंसान था। उसे मारिया और नीरज की दोस्ती वाले रिश्तों पर कतई भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड मारिया उससे झूठ बोल रही है। जेरोम को नीरज और मारिया की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मगर वह मारिया से कुछ भी नहीं कह पाता था। साल 2008 में 6 मई को मारिया ने मुंबई के मलाड इलाके में एक नया फ्लैट ले लिया। मारिया ने शिफ्टिंग के लिए नीरज से मदद मांगी, तो नीरज भी मदद के लिए तैयार हो गया। वो रात 10 बजे के करीब मलाड मारिया के फ्लैट पर पहुंचा और सामान वगैरह रखने में मदद करने लगा। ठीक उसी समय मारिया के मोबाइल पर मारिया का बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यूज का फ़ोन आया। वो जेरोम से बातें करने लगी। उसने जेरोम को बताया कि वह मलाड वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गई है। तभी जेरोम को मारिया की तरफ से किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी।
उसने मारिया से पूछा, तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्लैट में कोई और भी है क्या? मारिया ने कहा, हाँ, नीरज आया है। फिर जेरोम ने कहा कि वो इतनी रात को तुम्हारे फ्लैट में क्या कर रहा है, उसे रात में अपने फ्लैट पर रुकने मत देना। जेरोम मैथ्यूज उस रात मारिया के रूम पर नीरज की उपस्थिति से बेचैन हो उठा। उसने रात 11:30 बजे के आसपास दोबारा मारिया को कॉल किया, केवल यह कंफर्म करने के लिए कि नीरज उसके रूम से गया या नहीं। पर मारिया ने अपने बॉयफ्रेंड को कुछ जवाब देने के बजाय अपना फ़ोन ही बंद कर दिया। मारिया की इस हरकत से जेरोम गुस्से में पागल हो उठा। जेरोम ने उसी वक्त तय कर लिया कि वो मुंबई मारिया के फ्लैट पर जाएगा। मारिया जब मलाड शिफ्ट होने वाली थी तो उसने अपने फ्लैट का एड्रेस जेरोम को बता दिया था। जेरोम ने सोचा कि वो मारिया को बिना बताए ही उसके फ्लैट पर पहुंच जाएगा और देखेगा कि मारिया उससे सच बोल रही है या झूठ। उसने कोची से मुंबई के लिए फ्लाइट का पता किया तो पता चला कि 7 मई को सुबह 3 बजे मुंबई से कोची के लिए फ़्लाइट है। उसने वह फ़्लाइट पकड़ी और सुबह 7:30 बजे ही मारिया के फ्लैट पर पहुंच गया। उसने बेल बजाया पर दरवाज़ा खोलने कोई नहीं आया। उसने दोबारा बेल बजाया। इस बार मारिया उठी और उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसने सामने जो देखा तो उसका खून जम गया। दरवाजे पर उसका बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यूज खड़ा था। जेरोम बिना कुछ बोले ही मारिया के बेडरूम में घुस गया। बेडरूम में जो वह देखना चाहता था उसे वही दिखा। नीरज ग्रोवर मारिया के बेडरूम में था। अपनी गर्लफ्रेंड के बेडरूम में नीरज को देखकर उसका खून खौल उठा। अब जेरोम और नीरज में कहासुनी शुरू हो गई। फिर बात हाथापाई और मारपीट तक आ गई। जेरोम गुस्से में मारिया के किचन से एक चाकू उठा लाया और उस चाकू से नीरज ग्रोवर के पूरे शरीर को गोद दिया। जब मारिया उसे रोकने गई तब जेरोम ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा कि अगर वो उसे रोकेगी तो वो उसे भी मार डालेगा। चाकू के ताबड़तोड़ वार से नीरज की तत्काल मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि नीरज को मारने के बाद मारिया और जेरोम ने उस फ्लैट में शारीरिक संबंध भी बनाए थे। कत्ल तो हो चुका था पर अब दोनों के सामने समस्या यह थी कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। उन्होंने सोचा कि अगर लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाहर ले जाएंगे तो निश्चित ही पकड़े जाएंगे। इसके लिए उन दोनों ने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि वह लाश को बाहर भी ले जाए तो किसी को यह पता न चले कि वह लाश को ले जा रहे हैं। इसके लिए मारिया ने अपने एक दोस्त को कॉल किया और झूठ बोलकर उसकी कार ले ली कि उसे शॉपिंग करने के लिए बाहर जाना है। करीब 12 बजे के आसपास दोस्त की कार से जेरोम और मारिया मलाड की एक मॉल में गए। वहां से उन्होंने 3 बड़े बैग, चाकू, एयर फ्रेशनर, पर्दे और चादरें खरीद लाए। बाहर ही एक रेस्टोरेंट में उन्होंने खाना भी खा लिया। दोपहर 2 बजे दोनों फ्लैट पर पहुंचे और नीरज की लाश को रसोई में ले जाकर उसे काटने में लग गए। दोनों मिलकर नीरज की लाश को करीब 100 से भी ज़्यादा टुकड़े किए। फिर लाश के टुकड़े को बैग में भर दिया। इसके बाद इन बैग्स को दोस्त की कार में लोड करने लगे। मारिया के बिल्डिंग्स के सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि मारिया जेरोम के साथ कार में बैग रख रही है। उसके बाद उसने दोनों को बिल्डिंग्स के बाहर जाते देखा। रास्ते में मारिया और जेरोम ने एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीद लिया और करीब 7 बजे पालघर जिले के मनोर निकल गए। मारिया और जेरोम ने मनेर के पास जंगल में अपनी कार रोकी। दोनों लाश से भरे बैग्स को बाहर निकाले और उन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया। जब उन्हें यह तसल्ली हो गई कि लाश पूरी तरह जल चुकी है तब वह वापस मुंबई के लिए निकल गए। वो रात के करीब 10 बजे के आसपास मलाड वाले फ्लैट पर पहुंच गए। फ्लैट पर जितने भी सबूत थे जो उन्हें जेल भेज सकते थे उनमें से उन्होंने अधिकतर मिटा दिए। दीवार, फर्नीचर और खिड़कियों के पर्दे तक नीरज के खून से भर गए थे। उन्होंने दीवार से खून के छींटे मिटाने के लिए उसे पेंट कर दिया। फर्नीचर और पर्दे तक चेंज कर दिए। जेरोम उस रात मारिया के फ्लैट पर ही रुक गया। अगले दिन 8 मई को 12:30 पर उसने मुंबई से कोची के लिए फ्लाइट पकड़ ली और वापस कोची पहुंच गया। अब इधर नीरज ग्रोवर 7
8 और 9 मई को अपने ऑफिस से गायब रहा, जिससे उसकी ऑफिस के दोस्तों ने उसकी खबर लेने के लिए कॉल किया, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। दोस्तों ने फिर मारिया को फ़ोन लगाया। मारिया ने फ़ोन उठाया और नीरज के दोस्तों को बताया कि नीरज तो रूम शिफ्ट कराकर वापस अपने फ्लैट पर चला गया था। उसने बताया कि उस दिन के बाद से नीरज से उसकी कोई बात नहीं हुई है। नीरज के दोस्तों ने नीरज को हर जगह ढूंढा, पर नीरज का कहीं कोई पता नहीं चला। बात नीरज के माता पिता तक भी पहुंची। नीरज के पिता अमरनाथ ग्रोवर ने मुंबई के पुलिस थाने में अपने बेटे के लापता होने की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस नीरज ग्रोवर को पता लगाने में जुट गई। पुलिस पूछताछ करने सबसे पहले मारिया के पास पहुंची, क्योंकि लापता होने से पहले नीरज मारिया के फ्लैट पर ही था। मारिया ने पुलिस को बताया कि नीरज तो 6 मई की रात को ही उसका रूम शिफ्ट कराकर अपने रूम पर चला गया था। पुलिस उस दिन मारिया से पूछताछ करके वापस चली गई, पर कहीं न कहीं उन्हें यह शक था कि मारिया उनसे कुछ छिपा रही है। पुलिस ने मारिया और नीरज के कॉल डिटेल निकलवा लिए और कॉल डिटेल ने यह कंफर्म कर दिया कि मारिया सबसे झूठ बोल रही है। पुलिस को नीरज के कॉल डिटेल से यह पता चला कि नीरज ने देर रात 1:27 पर किसी को फ़ोन किया था और नीरज का फ़ोन लोकेशन था मारिया का फ्लैट। पुलिस एक बार फिर से मारिया के पास पहुंची और सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बताया कि उसने 7 मई की सुबह मारिया और उसके दोस्त को कार में बैग रखते देखा था। अब पुलिस फिर से मारिया के पास गई और इस बार सख्त होकर उससे बात की। मारिया अब जान चुकी थी कि उसका खेल अब खत्म हो गया है। उसने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि हत्या उसने नहीं की है, हत्या उसके दोस्त जीरोम मैथ्यूज ने किया है। फिर कोची से नेवी ऑफिसर जीरोम मैथ्यूज को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद तो नीरज हत्याकांड से जुड़ी गिरह एक एक करके खुलने शुरू हो गए। नीरज का फ़ोन मारिया के पास से बरामद कर लिया गया। उस कार को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया, जिससे नीरज की लाश को ठिकाने लगाया गया था। उस कार में कई जगह से खून के धब्बे मिले। फोरेंसिक टीम मनोर की उस जंगल में भी गई जहां लाश को जलाया गया था। फोरेंसिक टीम को वहां से इंसानी दांत और हड्डियां मिली। फिर इनका और कार में मिले खून के धब्बे से नीरज के परिवार का डीएनए कराया गया। मिलान से यह सुनिश्चित हुआ कि वो अवशेष नीरज के ही थे। इस घटना के 3 साल बाद 11 जुलाई साल 2011 को मुंबई सेशन कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनकर और सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यह हत्या पहले से सुनियोजित नहीं थी। जीरोम ने गुस्से में आकर नीरज की हत्या कर दिया था। वह अपने साथ किसी भी तरह का कोई भी हथियार नहीं ले गया था। कोर्ट ने जीरोम मैथ्यूज को सबूत मिटाने और गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया, जिसके लिए उसे 50,000 रुपया जुर्माना और मात्र 10 साल की सजा सुनाई गई। वहीं मारिया भी कठोर सजा पाने से साफ साफ बच गई। उसने कोर्ट से कहा कि वह बेकसूर है। उसने जीरोम मैथ्यूज को जब नीरज का कत्ल करने से रोका तो जीरोम ने उसे जान से मारने की धमकी दी, जिससे वह डर गई और कुछ नहीं कर पाई। कोर्ट ने मारिया को केवल सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई। जिस दिन सजा सुनाई गई, मारिया उसी दिन जेल से बाहर आ गई। कारण यह था कि वह 3 साल से ज़्यादा का वक्त जेल में गुजार चुकी थी। वह गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद थी और कोर्ट का फैसला आने में करीब 3 साल का समय लग गया। नीरज के माता पिता कोर्ट के इस फैसले से बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा कि जो मुख्य दोषी थी वही बाहर आ गई। नीरज के पिता अमरनाथ ग्रोवर ने कहा कि नीरज की हत्या पहले से प्लान थी, पहले से ही सुनियोजित थी। उन्होंने कहा कि मारिया ने उनके बेटे नीरज से बदला लिया क्योंकि उसने मारिया को काम नहीं दिलाया था। नीरज के दोस्तों ने भी कहा था कि मारिया ने नीरज का फायदा उठाया था। कोर्ट के इस फैसले पर नीरज के माता पिता ने कहा था कि हम इतने सक्षम नहीं हैं कि कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सके। परिणाम यह हुआ कि साल 2018 में जीरोम मैथ्यूज भी जेल से छूट गया। कोर्ट के इस फैसले के तुरंत बाद ही
डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने एक फिल्म बना दी। फिल्म का नाम था नॉट ए लव स्टोरी। राम गोपाल वर्मा ने कहा था कि मारिया को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस हत्या का मुख्य दोषी कौन है, जेरोम मैथ्यूज या फिर मारिया सुसैराज। नमस्कार।